गलती का घमंड। दृश्य 1, गांव की खाप पंचायत, बरगद के नीचे, शाम का समय। चारपाया, मुखिया धर्मेंद्र सिंह बीच में, पंचगण बलदेव, सुखराम, मेजर सिंह अपनी अपनी जगह। एक तरफ युवक राहुल खड़ा है, हाथ में मोबाइल और कुछ कागज। पंचायत का माहौल तनावपूर्ण। धर्मेंद्र सिंह चिल्लाते हुए, राहुल, तूने हमारे सामने आकर कहा कि मैंने तेरे खेत की मेड़ तोड़वा दी, पर मैं तो कहता हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। तेरा खुद का भाई है जिसने तोड़ी होगी। राहुल शांत पर दृढ़। चौधरी जी, वो दिन 12 मई था। ठीक दोपहर बाद 3 बजे आपने अपने 2 सिपाहियों को भेजा, सोनू और बिल्लू। उन्होंने मेरी मेड़ ढहाई ताकि आपके पड़ोसी को पानी मिल सके। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। फिर भी आप कहते हैं कि कुछ गलत नहीं किया। बलदेव बीच में कूदकर, वो फुटेज फर्जी है, तूने एडिट करवा ली। हमारा मुखिया इतना नीच काम नहीं कर सकता। राहुल मुस्कुराते हुए, बलदेव जी, फुटेज के साथ आपके मुखिया का मोबाइल लोकेशन भी मेरे पास है। उस दिन वो ठीक उसी जगह मौजूद था। आप कहें तो पुलिस को दे दूं? धर्मेंद्र गरजते हुए, दिखा फिर, देखते हैं तेरी झूठी लोकेशन। मैं तो कहता हूं मैंने सिर्फ अपने काम से काम रखा है। तूने पहले मेरी बोरिंग रोकी थी तो उसकी सजा दी। राहुल फोन आगे बढ़ाते हुए, ये देखिए आपका नंबर उस दिन 3:02 पर खेत के ठीक बगल वाले टॉवर से कनेक्ट था। और ये रहा सीसीटीवी का स्क्रीनशॉट, आप साफ दिख रहे हैं, पगड़ी नीली, चश्मा काला। अब कहिए कुछ गलत नहीं किया। मुखिया चुप हो जाता है। पंचगण एक दूसरे को देखते हैं। मेजर सिंह छींकता है। सुखराम घबराकर, देख राहुल, गांव की शांति के लिए हम तुझे खेत लौटवा देंगे, बस ये झंझट मत कर। मुखिया ने गलती मानी या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? राहुल तीखे स्वर में, सुखराम जी, आप भी वही बात? यहाँ पर सबूत के बाद भी यह बोल रहे हैं मैंने कुछ गलत नहीं किया। वही तो समस्या है। अगर मुखिया गलती मान ले तो मैं माफ कर दूं, पर जब साक्ष्य के बाद भी अपनी गलती छुपाएगा तो यह अपराध बन जाता है, न कि गलती। धर्मेंद्र तमतमाकर, साले तू मुझे अपराधी बता रहा है? मैं इस गांव का मुखिया हूं, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। यह तो तूने ही मुझे फंसाया है। मैं तुझे खाप से बाहर निकलवा दूंगा। राहुल आकर कुर्सी के ठीक सामने, गलत तो आप हैं, पर एहसास आपको नहीं। यही तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, साक्ष्य होने पर भी इनकार। मैं आपको अपना भाई समझकर समझौते का मौका दे रहा था, पर अब नहीं। फाइल खोलते हुए, यह रहा FIR की कॉपी। मैंने पुलिस में आपके खिलाफ धारा 426, 427 और 506 के तहत केस दर्ज करा दिया है। अब कोर्ट तय करेगा कि आपने कुछ गलत किया या नहीं। मुखिया का चेहरा सफेद पड़ जाता है। पंचगण असहज होकर चारपाई पर करवट बदलते हैं। मेजर सिंह धीरे से, चौधरी साहब, बात बिगड़ रही है, आप ही कह दो कि गलती हो गई। धर्मेंद्र पसीना पोंछते हुए, पर फिर भी अकड़ में, नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो सिर्फ न्याय कर रहा था। राहुल ने मेरी बोरिंग रोकी थी, वह गलत है। राहुल ठहरकर पूरी पंचायत को देखते हुए, आपने सुना, पंचायत ने सबूत मौजूद हैं, फिर भी यह कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। इसी इनकार ने गांव को बर्बाद किया है। यही वह कीचड़ है जिसमें पूरी खाप फंसी है।
राहुल सबकी ओर मुड़ता है। मैं न्याय मांगता हूँ, एहसान नहीं। अब अदालत तय करेगी कि गलत किसने किया, और जब कोर्ट का फैसला आएगा तो शायद तब आपको मैंने कुछ गलत नहीं किया कहने में शर्म आएगी। राहुल पीठ करके चल देता है। धर्मेंद्र सिंह चारपाई पर सिर झुकाए बैठा रहता है। पंचगण एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दूर से बिजली कड़कती है, जैसे न्याय की चेतावनी। अंतिम टिप्पणी आवाज पर्दे के पीछे से। गलती मानने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि बड़ा होता है। पर जो सबूत के बाद भी मैंने कुछ गलत नहीं किया कहे, वह न केवल झूठा है, बल्कि न्याय का दुश्मन भी है। समाप्त।